बरेली हिंसा के फरार आरोपियों पर इनाम घोषित होगा। प्रशासन ने इनाम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक इस मामले में आपको बता दें 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 126 नामजद आरोपी हैं। इस मामले में अब तक 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बरेली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद से लगातार सरकार का, प्रशासन का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और ये माना जा रहा है कि आज भी ये बुलडोजर का एक्शन जो है वो जारी रह सकता है। तौकीर रजा का खास सहयोगी नफीस खान जो है उसके ऊपर भी प्रशासन का बुलडोजर यहां पर चला है। नफीस खान का जो बारात घर था रजा पैलेस, उसको भी शनिवार को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया है। और अब जो फरार हैं आरोपी उन पर इनाम घोषित होगा, जिससे शिकंजा कसने में यहाँ पर प्रशासन को और आसानी होगी। और प्रशासन ने इनाम घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो आपको तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तैनाती भी लगातार यहाँ पर पुलिस बल की है, सुरक्षा बलों की है। और अब जो फरार हैं आरोपी उन पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, इस वक्त अब कैसी स्थिति है बरेली में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक लंबा तनाव वहां पर देखा गया है, लेकिन अब लगातार यहां पर सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि बरेली के हालात तेजी के साथ में सामान्य हो रहे हैं और जिस तरीके से प्रशासन ने एक तो पुलिसिया कड़ी कार्रवाई की है, 83 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, 126 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हैं और 1700 से ज़्यादा अज्ञात लोगों को का भी इसमें जिक्र किया गया है एफआईआर में। तो ताबड़तोड़ एक तरफ कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ तौकीर रजा से जुड़े हुए जो लोग थे, जिन्होंने तौकीर रजा के धार्मिक और सियासी रसूख का फ़ायदा उठाकर तमाम सारी बेनामी संपत्तियां जोड़ी थी, अब उन पर भी कार्रवाई बहुत सख्त हो गई है। बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की तरफ से कार्रवाई हो गई है। कल आपने देखा कि नफीस खान के 1 करोड़ रुपए का जो बैंक्वेट हॉल था, जो कि मकान का नक्शा पास था लेकिन फिर बैंक्वेट हॉल उसको बना लिया गया, उस पर बुलडोजर लगे और उसको पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। इससे पहले मोहसिन रजा, जो कि तौकीर रजा के रिश्तेदार हैं, उनके ई रिक्शा के गोडाउन पर उसको ध्वस्त कर दिया गया। और अब जो है बिजली विभाग ने 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है और आरसी भी देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा उसके जो खास सहयोगी थे तौकीर रजा के नफीस खान, जो कि अपने आगे डॉक्टर लगाते थे, और डॉक्टर इसलिए लगाते थे क्योंकि इनकी चश्मे की दुकान थी और बाद में ये आंखों की जांच करते हुए, चेक करते हुए ये अपने को डॉक्टर कहने लगे थे। इनके चश्मे की दुकान को भी कल सील कर दिया गया। उसके दूसरे सहयोगी जो नदीम खान हैं, इनकी 4 दुकानें जो कि बेनामी संपत्ति थी, जो कि करोड़ों रुपए से बनाई गई थी, उन 4 दुकानों को भी सील किया गया है। तो ऐसी 50 संपत्तियां बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने चिन्हित की है, जिन पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। तो ऐसे में आपने देखा कि लगातार 2-3 दिनों से जो सख्ती है बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, वो बहुत तेजी के साथ में हो रही है। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्तियां हैं उनको अब तक सील किया जा चुका है। कल हमने देखा था कि सैलानी बाजार में तकरीबन 100 दुकानों में जो अवैध अतिक्रमण थे उनको भी हटाया गया है। तो बरेली में हालात तो सामान्य हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ये सोच है कि जिस किसी को जो भी लोग उपद्रव में शामिल थे उससे जुड़ी हुई संपत्तियां जो बेनामी हैं और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उसको सुनिश्चित किया जा सके। और उसी के वजह से इस समय तमाम सारी कार्रवाई हर एक मोर्चे पर प्रशासनिक तौर पर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास। तो स्थिति अब बेहतर हो रही है। प्रशासन यहाँ पर लगातार उन लोगों पर शिकंजा कस रहा है जो हिंसा में शामिल थे, हिंसा के आरोपी हैं और अब फरार चल रहे हैं, उन पर अब इनाम घोषित किया जा रहा है। तो दशहरे के बाद अमूमन सर्दियों की दस्तक होती है, लेकिन यहां पर जल तांडव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मॉनसून जाते जाते भी कहर बरपा रहा है। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। बिहार, उत्तर प्रदेश के
कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में भी भयंकर बारिश देखी गई है। तो जाते जाते ये मानसून एक बार फिर से मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है और बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। बिहार की 2 तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। रोहतास का आप हाल देखिए, ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। सब कुछ यहाँ पर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। पूरा इलाका जो है वहां पर ऐसी बारिश हुई है कि गाड़ियां डूब गई है, घरों के भीतर तक यहाँ पर पानी चला गया है। और गोपालगंज की दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये अस्पताल है गोपालगंज का, जिसका हाल कुछ ऐसा हो गया है कि मरीजों के बिस्तर तक यहाँ पर पानी पहुंच गया है। तो चाहे वो मरीज हो चाहे डॉक्टर, सब परेशान है। और अब ये 9 तस्वीरें आप देखिए सैलाबी कहर की, चाहे वो सासाराम हो बिहार का, गोपालगंज हो, रोहतास हो उत्तर प्रदेश का, लखनऊ, मऊ, देवरिया, चंदौली, हर जगह आपको ऐसा पानी नजर आएगा जैसा कि जुलाई अगस्त में मानसून के मौसम में नजर आता है। अक्टूबर आ चुका है लेकिन बारिश का कहर खत्म नहीं हो रहा। तिरुपति का हाल भी वैसा ही है, तमिलनाडु में भी वही स्थिति देखने को मिली। और अब आप ये देखिए, बिहार की 9 तस्वीरें आपको यहाँ पर अलग अलग दिखा रहे हैं, किस तरह से सासाराम के जो इलाके हैं, पूरा सासाराम यहाँ पर डूबा हुआ नजर आ रहा है। कई गांव इस जिले के डूब गए हैं, जेल के अंदर भी पानी चला गया है। गोपालगंज में अस्पताल का हाल आप देखिए और ड्रोन में ये तस्वीरें जो हैं कैद की गई हैं, लेकिन त्रासदी इस तरह से सामने आई है। तो बिहार के बाद अब आपको यहां पर उत्तर प्रदेश का हाल हम बताने जा रहे हैं। यहां पर भी स्थिति बेहद खराब है। देवरिया, लखनऊ, चंदौली, मऊ, हर जगह पानी ही पानी। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कल से कि उसके बाद नजारा कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। आना जाना लोगों के लिए मुश्किलों भरा हो गया क्योंकि सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। इसके अलावा पूरा इलाका जो है वो पानी से सराबोर नजर आ रहा है। और दोबारा आपको यहाँ पर बिहार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर रोहतास की तस्वीरें हैं। आपको एक गाड़ी जो नजर आ रही है वो पूरी डूबी हुई है और वो 2 ट्रक हैं जो आपको आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा यहाँ पर बारिश हुई है कि ये गाड़ी पूरी तरह से इसमें डूब गई है, जलमग्न हो गई है। ये रोहतास का हाल है। और अब ये सासाराम की तस्वीरें आप देखिए, पूरा शहर यहाँ पर पानी पानी हो गया है। सासाराम में जो बारिश हुई है उसने काफी नुकसान यहाँ पर पहुंचाया है। रिहायशी इलाकों तक में पानी चला गया है और कई गाड़ियां आपको यहाँ पर भी डूबी हुई नजर आ जाएंगी। जल भराव अच्छा खासा हो गया है। तो चाहे आप एक राज्य देखें, 2 राज्य देखें, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक स्थिति कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन यहां पर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ बारिश के हालात से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में इतनी जोरदार बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्टूबर में हुई इस बारिश ने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है। पहली तस्वीर गोपालगंज के सदर अस्पताल की है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बारिश की वजह से इमरजेंसी बन गई और कई फीट पानी भर गया। चारों तरफ मेडिकल कचरा तैरता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में रोहतास जिले में हुई बारिश का हाल बयां कर रही है। रोहतास के कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी में इजाफा हो गया। अनाज फर्टिलाइजर के गोदाम में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ है। इधर तीसरी तस्वीर सासाराम जिले की है, जहाँ पर मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रोहतास के डेहरी इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद हुए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए SDRF की टीम को बुलाया गया। इधर मौसम विभाग ने बिहार के अलग अलग जिलों में आने वाले दिनों में भी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग की माने तो 8 अक्टूबर तक बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और दिल्ली NCR में भी मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट यहां पर जारी किया है। भारी बारिश का, तेज हवाओं का येलो अलर्ट दिल्ली NCR के इलाकों के लिए भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से झमाझम बारिश की यहां पर भी चेतावनी जारी की गई है। तो जा तो रहा है ये मौसम मानसून का, लेकिन अभी भी कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। और अब दिल्ली NCR के बाद बात करते हैं हम पहाड़ी इलाकों की। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। 8 अक्टूबर तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिले, उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4000 मीटर या उससे ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है।